हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई तुम्हारी कमी निकाल रहा है, अगर कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें मिलेंगे, चाहे वो तुम्हारी फैमिली के हो, चाहे वो तुम्हारे पड़ोस के हो, चाहे वो तुम्हारे भाई बहन हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी चाचा हो, दादा हो, कोई भी इंसान जो आपकी कमी निकाल रहा है, घर का चाहे बाहर का, रिश्तेदार पड़ोसी कोई भी। तो उसके साथ किस तरीके से डील करें। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई तुम्हारी कमी निकाल रहा है और लगता है कि वो कमी तुम्हारे अंदर में, तो उसको आप सुधार करो। जैसे अगर कोई आपको कह रहा है कि आप मोटे हो, अगर आप मोटे नहीं हो तो कोई बात नहीं, बोलने दो। और कोई तुम्हें कह रहा है कि बेवकूफ़ है, अगर तुम नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर सच में वो कमी तुम्हारे अंदर है, जैसे कि मेरे मौसा जी थे, खुद एक शराबी थे, उनको नाम लिखना भी नहीं आता था। वो मेरी कमी निकालते रहते थे, मेरी मौसी भी, कि अरे तू बेवकूफ़ है। मेरे मौसा जी ने मुझे एक बार कहा कि तुम एक एप्लीकेशन लिखो अंग्रेजी में, मुझे नहीं आता था। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तू गँवार है, तुझे कुछ नहीं आता, तू तो इतना पढ़ता लिखता है, तुझे तो कुछ नहीं आता है। उनको खुद कुछ नहीं आता है, उनका खुद का बेटा ऑटो चला रहा है, ये उनको नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे अगर एप्लीकेशन नहीं आया, तो वो कमी उसको नज़र आ गया। सोचो, लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कितना, मतलब वो कहते हैं ना, घटिया सोच रखते हैं। तो मैंने फिर उस एप्लीकेशन को लिखना सीखा, यूट्यूब से देख कर के। तो मेरे अंदर में मुझे कमी ये नज़र आई कि मुझे एप्लीकेशन लिखना नहीं आ रहा था, तो मैंने सीखा। अब वो घटिया इंसान मुझे इस पे ये बोला कि तुझे कुछ नहीं आता है, बताओ। ऐसे ही मेरे एक चाचा, वो मेरी बात-बात पे कमी निकालेंगे। अरे तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें तो टेक्निकली चीज़ कुछ नहीं आता, अरे तुमसे नहीं होगा, तुम क्या करोगे, तुम बेवकूफ़ हो। ठीक है, मैं बोला ठीक है यार, वैसे-वैसे इंसान से मैं डील कर चुका हूँ जिसके साथ तुम एक पल भी नहीं रह सकते हो। तो मैंने डील करा। अगर उसने मुझे बोला कि मेरे चाचा ने मुझे कि हाँ तुम्हें ये नहीं आता, तो मैं उस चीज़ को सीखता था। देखो, सिखाने का 2 तरीका होता है, एक होता है बेइज़्ज़त करके सिखाओ, एक होता है कि उसको प्यार से समझाओ। जैसे आजकल के टीचर हैं, माँ-बाप है या रिश्तेदार है, वो आपको नीचा दिखा कर के ही कुछ सिखाएँगे कि हाँ तुमको ये नहीं आता यार, तो तुम उस चीज़ को सीखो, उसकी बात को दिल पे मत लो। अगर कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है तो ना ज़्यादा खुश होना है, अगर कोई बेइज़्ज़ती करता है तो ना ज़्यादा दुखी होना है। किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना है, अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो। उससे सीखना है हमको, उससे लड़ना नहीं है। जैसे यूट्यूब पे तुमने वीडियो बनाया, किसी ने लिख दिया कि तुम्हें वीडियो बनाना नहीं आता, ये वो। तो देखना है कि हाँ, इस वीडियो को हम कितना अच्छा बना सकते हैं। उसको रिप्लाई नहीं करना है, उसे मारपीट नहीं करनी है। और अगर वीडियो अच्छा है और फिर भी कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो यार। तो लोग अगर तुम्हारी कमी निकाल रहे हैं, उससे तुमको सीखना है तो सीख लो। और वो भी देखो कि ये तुम्हारे काम का है कि नहीं है। कई बार लोग तुम्हें उस चीज़ के लिए नीचा दिखाएँगे जो तुम्हारे काम का है ही नहीं। अगर कोई मुझे साइंस को लेकर के नीचा दिखाए कि अरे तुमको तो टेक्निकली चीज़ नहीं आता, इंजीनियरिंग की चीज़ नहीं आती। तो मैंने इंजीनियरिंग नहीं करी है कि मुझे इंजीनियरिंग की चीज़ आएगी या टेक्नोलॉजी की चीज़ आएगी। मैंने कॉमर्स में टैली सीखा है, मुझे उस फ़ील्ड से पूछो, मैं बताऊँगा। तो लोग आपको कमी निकालने में, नीचा दिखाने में हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वो तो आपका परिवार हो, समाज हो, रिश्तेदार हो। इनका एक ही काम है, आपको नीचा दिखाना। आपको उन चीज़ से सीखना है, लड़ना नहीं है। तो मैं भी वही करता हूँ, सीखता हूँ, और लगता है कि ये मेरे काम का है तो मैं सीख लेता हूँ, और लगता है कि मेरे काम का नहीं है तो उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। कि हाँ, अगर इसने मेरी कमी निकाली है, लगता है मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं सीख लूँगा। फिर मैं उसका बाप बन जाऊँगा उस चीज़ में। एक चीज़ है कि कोई भी आदमी बचपन से सब कुछ सीख कर के नहीं आता है। हर किसी को यहीं पे सीखना पड़ता है सब कुछ। इसलिए किसी को अगर आप नीचा दिखा रहे हो, उससे पहले आपको सोचना चाहिए कि आपके अंदर भी कमी है। और किसी भी माँ-बाप को, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे चाहे शिक्षक हो, चाहे ऑफ़िस के बॉस हो, अगर आप किसी को बता रहे हो तो कुछ अच्छे से समझा सकते हो, उसको नीचा दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। इससे आपको आपके प्रति उसके दिल में नफ़रत हो जाएगा। इसलिए किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है उससे प्यार से भी पेश आ सकते हो। और अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, उससे आप सीख सकते हो, ओके। और अगर लगता है कि वो आपको जानबूझ करके नीचा दिखा रहा है, तो उसको इग्नोर करो। जैसे हाथी चले बाज़ार, कुत्ते भौंके हज़ार, वही है कि हाथी बाज़ार जाएगा तो कुत्ते भौंकेंगे ही, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी सफलता से लोगों को जलन होता है।
कई बार ये होता है कि आप कुछ अलग करते हो तो लोगों को लगता है कि ये अलग क्यों कर रहा है, सब लोग जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग वो क्यों नहीं कर रहा है, ये तो यूट्यूब का काम कर रहा है, तो चलो इसको नीचा दिखाएंगे। तुम्हारे माँ बाप के सामने कुछ लोग आएंगे बोलने के लिए, अरे देखो आपका बेटा ये तो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अपने लाइफ में खुद कुछ नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ मिडिल क्लास ज़िंदगी जिया है कि नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, बच्चे करो, बस हो गया। उन्होंने बड़ी सफलता नहीं देखी है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं देखी है, उन्होंने करोड़ों रुपए नहीं देखी है, तो अपने हिसाब से देखते हैं सबको। इसलिए अगर कोई तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हें नीचा दिखा रहा हो तो इग्नोर करो ना। मेरी माँ को भी मेरे परिवार के कुछ लोग भड़काते रहते हैं कि अरे आपका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन उनको क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना था मैंने नहीं करी, मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे यूट्यूब में इंटरेस्ट था, मैं कर रहा हूँ। तो अब मेरी कंपैरिजन अगर आप सरकारी नौकरी वाले बच्चों से करना शुरू कर दोगे, मेरे मम्मी पापा करते हैं, तो गलत बात है कि नहीं है? लगभग सारे लोगों के माँ बाप ऐसे ही करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। आपके बच्चे में अलग टैलेंट है, उनके बच्चे में अलग टैलेंट है, इसलिए किसी भी बच्चे से साथ अपने बच्चे का कंपैरिजन ना करें। और वो जो कर रहा है उसमें अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो उसको डिस्टर्ब या डिमोटिवेट ना करें।